अपनी तैयारी को दो स्मार्ट डायरेक्शन एग्जाम स्टैम्पर। राम राम सा लाडलो खम्मा घणी एग्जाम स्टैम्पर चैनल पर थारो घणो घणो स्वागत है। नमस्ते साथियों, जो भी शूरवीर पीएसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो गेम चेंजर होने वाला है। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के पूरे 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इजी, मीडियम, हार्ड स्तर हल करेंगे। बिल्कुल मैम। पहला सवाल Q1, भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत में आधिकारिक रूप से किस तिथि से प्रभावी हुई है? A 25 दिसंबर 2023, B 1 जनवरी 2024, C 1 जुलाई 2024, D 15 अगस्त 2024। सही उत्तर है सी 1 जुलाई 2024। टाबरों ध्यान रखजो, राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को मिली थी, किंतु गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू हुई है। Q2, बीएनएस 2023 की संरचनात्मक रूपरेखा के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? A 23 अध्याय और 511 धाराएं, B 20 अध्याय और 358 धाराएं, C 19 अध्याय और 356 धाराएं, D 21 अध्याय और 400 धाराएं। इसका सही उत्तर B है। लाडलों, पुरानी आईपीसी 1860 में 23 अध्याय और 511 धाराएं थीं। बीएनएस 2023 ने इन्हें समेकित कर 20 अध्यायों और 358 धाराओं में व्यवस्थित किया है। Q3, बीएनएस 2023 की किस धारा में पहली बार सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को दंड के एक प्रकार के रूप में मान्यता दी गई है? A धारा 2, B धारा 4, C धारा 6, D धारा 8। इसका उत्तर है B धारा 4। बीएनएस की धारा 4 दंडों के प्रकार बताती है। इसमें मृत्युदंड, कारावास, जुर्माना आदि के साथ पहली बार छठे विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है, जो छोटे अपराधों के लिए सुधारात्मक उपाय है। Q4, पुरानी आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए दंड को बीएनएस 2023 में किस धारा से प्रतिस्थापित किया गया है? A धारा 100, B धारा 101, C धारा 103, D धारा 109। उत्तर है C धारा 103। लाडलों, बीएनएस में हत्या यानी मर्डर को धारा 101 में परिभाषित किया गया है और दंड धारा 103 के अंतर्गत है। ये संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। अब दफा 302 भूल जाओ। Q5, भारतीय न्याय संहिता में क्षति की परिभाषा किस धारा में दी गई है और इसमें किस प्रकार की अपहानि शामिल है? A धारा 214, शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति की अवैध अपहानि, B धारा 44, केवल शरीर और संपत्ति की अपहानि, C धारा 214, केवल शरीर और मन की अपहानि, D धारा 32, शरीर, प्रतिष्ठा और संपत्ति की अपहानि। एकदम सही जवाब है A। पुरानी आईपीसी धारा 44 अब बीएनएस की धारा 214 बन गई है। क्षति का अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाया गया नुकसान। Q6, धोखाधड़ी, जिसे आम बोलचाल में 420 कहा जाता था, अब बीएनएस 2023 की किस धारा के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध है? A धारा 316, B धारा 318, C धारा 320, D धारा 303। सही उत्तर B धारा 318 है। लाडलों, अब कोई 420 नहीं रहा। आईपीसी की धारा 420 को बीएनएस की धारा 318 में रखा गया है। ये संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। Q7, बीएनएस 2023 के तहत बलात्कार यानी रेप की परिभाषा किस धारा में दी गई है? A धारा 63, B धारा 64, C धारा 69, D धारा 70। इसका उत्तर है A धारा 63। महिलाओं के विरुद्ध अपराध अध्याय 5 में है। परिभाषा धारा 63 पुरानी 375 में है और इसका दंड धारा 64 पुरानी 376 में है। Q8, भारतीय न्याय संहिता में लिंग की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? A धारा 28, B धारा 210, C धारा 215, D धारा 3। उत्तर है B धारा 210। पुरानी आईपीसी धारा 8 को बदलकर धारा 210 कर दिया है। पुरुष और स्त्री की परिभाषाएं धारा 219 और धारा 235 में दी गई हैं। Q9, बीएनएस 2023 में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली के गठन के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना अनिवार्य है? A 3, B 4, C 5, D 7 व्यक्ति।
सही उत्तर सी 5 व्यक्ति है। बीएनएस की धारा 189 पुरानी आईपीसी 141 के अनुसार 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमाव जिसका उद्देश्य आपराधिक बल से वैध कार्य रोकना हो, विधि विरुद्ध जमाव है। Q10 किसी व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए उस पर हमला यानी असॉल्ट करना बीएनएस की किस धारा के तहत दंडनीय है? ए 119, बी 121, सी 130, डी 132। सही उत्तर बी धारा 121 है। पीएसआई वालों, ये थारे लिए है। लोक सेवक को डराने या चोट पहुंचाने पर यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। Q11 बीएनएस की धारा 109 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? ए हत्या, बी हत्या का प्रयास, सी आत्महत्या का दुष्प्रेरण, डी आपराधिक मानववध। उत्तर है बी हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर। पुरानी आईपीसी 307 को धारा 109 बना दिया गया है। चोट लगने पर आजीवन कारावास तक की सजा संभव है। Q12 डकैती के अपराध को बीएनएस 2023 की किस धारा में शामिल किया गया है? ए 303, बी 309, सी 310, डी 316। सही उत्तर सी धारा 310 है। पुरानी आईपीसी 391 अब 310 है। 5 या अधिक लोगों द्वारा संयुक्त लूट डकैती है जो संज्ञेय और गैर जमानती है। Q13 सामान्य आशय के सिद्धांत को बीएनएस 2023 में कहां स्थान दिया गया है? ए धारा 3-5, बी धारा 34, सी धारा 149, डी धारा 190। इसका उत्तर ए है, धारा 3-5 है। पुरानी आईपीसी 34 सामान्य आशय को अब बीएनएस के अध्याय 1 के साधारण स्पष्टीकरण में धारा 3-5 में समेट दिया है। Q15 बीएनएस की धारा 20 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं माना जाता है? डॉली इन कैपेक्स। ए 5, बी 7, सी 12, डी 18 वर्ष। उत्तर बी 7 वर्ष है। धारा 20 पुरानी आईपीसी 82 पूर्ण छूट देती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कृत्य अपराध नहीं है क्योंकि उनमें आपराधिक आशय यानी मेंस रिया नहीं होता। Q16 एकांत परिरोध के संबंध में बीएनएस की किस धारा में प्रावधान किया गया है? ए 11, बी 12, सी 73, डी 74। सही उत्तर ए है, धारा 11। बीएनएस की धारा 11 पुरानी आईपीसी 73 न्यायालय को शक्ति देती है कि वो कठोर कारावास वाले को अधिकतम 3 महीने के लिए एकांत परिरोध में भेज सकता है। लो टाबरों, अब लेवल बढ़ा रहे हैं। मध्यम स्तर के 20 प्रश्न। Q16 सूची 1 अपराध को सूची 2 बीएनएस धारा से सुमेलित करें। ए बलात्कार, बी चोरी, सी धोखाधड़ी, डी लूट। धाराएं हैं 1 धारा 303, 2 धारा 318, 3 धारा 63, 4 धारा 309। इसका सही कूट ए A3, B1, C2, D4 होगा। बलात्कार धारा 63, चोरी धारा 303, धोखाधड़ी धारा 318 और लूट धारा 309 में है। घोट के पी जाओ, इसे सीधा छपेगा। Q17 कथन ए बीएनएस 2023 ने झपटमारी को धारा 304 के तहत स्वतंत्र अपराध बना दिया है। कारण आर पुरानी आईपीसी में झपटमारी के लिए कोई अलग धारा नहीं थी, इसे साधारण चोरी या लूट में दर्ज किया जाता था। सही उत्तर ए है, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चेन या मोबाइल स्नैचिंग को पहचान देने के लिए धारा 304 जोड़ी गई है जो गैर जमानती है। Q18 मिलान करें नए अपराध। ए संगठित अपराध, बी छोटे संगठित अपराध, सी आतंकवादी कृत्य, डी भीड़ द्वारा हत्या। धाराएं हैं 1 धारा 103(2), 2 धारा 113, 3 धारा 111, 4 धारा 112। इसका सही जवाब बी है, A3, B4, C2, D1 है। संगठित अपराध 111, छोटे संगठित अपराध 112, आतंकवादी कृत्य 113 और मॉब लिंचिंग 103(2) में आते हैं। Q19 कथन ए धारा 111 के तहत संगठित अपराध संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। कारण आर ये गंभीर है, इसलिए विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करता है। सही उत्तर सी है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। इसका विचारण सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन करता है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नहीं। Q20 मिलान करें दंड के प्रकार। ए झपटमारी, बी छोटे संगठित अपराध, सी छलपूर्ण साधनों से यौन संबंध, डी भीड़ द्वारा हत्या। दंड 1 मृत्युदंड या आजीवन, 2 1 से 7 वर्ष, 3 3 वर्ष, 4 10 वर्ष। उत्तर है A3, B2, C4, D1। झपटमारी में 3 वर्ष,
छोटे संगठित अपराध में 1 से 7 वर्ष, छल पूर्ण यौन संबंध में 10 वर्ष और मॉब लिंचिंग में मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। Q21 एक लोक सेवक को उसकी शक्ति के प्रयोग से रोकने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास करना BNS की किस धारा के तहत दंडनीय है? A 226, B 109, C 152, D 202। उत्तर है ए, धारा 226। प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए आत्मदाह आदि का प्रयास अब धारा 226 के तहत 1 वर्ष की सजा, जुर्माना या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है। Q22 BNS 2023 की धारा 106(2) हिट एंड रन में दुर्घटना के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को बिना सूचना दिए भागने पर कितने वर्ष तक की सजा है? A 5, B 7, C 10, D 14 वर्ष। सही उत्तर सी, 10 वर्ष है। उतावली ड्राइविंग से मृत्यु कर भागने पर 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। ये संज्ञेय और गैर जमानतीय है। Q24 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य किस धारा में वर्णित है, जिसने राजद्रोह, सेडिशन को प्रतिस्थापित किया है? A 121, B 150, C 152, D 113। सही उत्तर सी, धारा 152 है। पुरानी IPC 124A सेडिशन को हटाकर धारा 152 लाई गई है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। Q25 BNS की धारा 113(4)A के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ गैंगरेप करने पर क्या दंड है? A न्यूनतम 20 वर्ष, B आजीवन, शेष प्राकृत जीवन या मृत्युदंड, C 14 वर्ष, D न्यूनतम 10 वर्ष। सही जवाब है सी, धारा 113। ये UAPA के समान है। मृत्यु होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिलेगा। Q25 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक कब विस्तारित होता है? A चोरी में, B मानहानि में, C जब युक्तिसंगत आशंका हो कि मृत्यु या घोर उपाहति रोगी, D साधारण चोट में। सही उत्तर सी है। धारा 38 पुरानी IPC 100 के अनुसार हत्या, एसिड अटैक या बलात्कार के प्रयास में आत्मरक्षा में हमलावर की मृत्यु करना अपराध नहीं है। Q26 BNS की धारा 70(2) के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए क्या दंड है? A न्यूनतम 20 वर्ष, B आजीवन, शेष प्राकृत जीवन या मृत्युदंड, C 14 वर्ष, D न्यूनतम 10 वर्ष। उत्तर है बी, नाबालिग पीड़िता से गैंगरेप पर अनिवार्य रूप से शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। Q27 महिलाओं का शीलभंग करने के आशय से हमला BNS की किस धारा में है? A 73, B 74, C 75, D 76। सही उत्तर बी, धारा 74 है। पुरानी IPC 354 को धारा 74 में स्थानांतरित किया गया है। 1 से 5 वर्ष की कैद। Q28 BNS की धारा 143 मानव तस्करी अपराध की प्रकृति क्या है? A असंज्ञेय और जमानती, B संज्ञेय और गैर जमानती, C संज्ञेय और जमानती, D असंज्ञेय और गैर जमानती। उत्तर है बी, ये एक गंभीर संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिसे सत्र न्यायालय सुनता है। Q29 5,000 रुपये से कम की चोरी में प्रथम बार दोषी होने और संपत्ति वापस करने पर क्या वैकल्पिक दंड है? A आजीवन कारावास, B जब्ती, C सामुदायिक सेवा, D देश निकाला। सही उत्तर सी, सामुदायिक सेवा है। धारा 303(2) के परंतुक के तहत मजिस्ट्रेट जेल के बजाय सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकता है। Q30 आपराधिक न्यास भंग किस धारा में है? A 314, B 316, C 318, D 320। उत्तर है बी, धारा 316। पुरानी IPC 405 अब धारा 316 है, जो संज्ञेय और गैर जमानतीय है। Q31 दहेज मृत्यु किस धारा में वर्णित है? A 79, B 80, C 85, D 113। सही उत्तर बी, धारा 80 है। पुरानी IPC 304B को अब महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के अध्याय 5 में धारा 80 में समेकित किया है। Q32 पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता पुरानी IPC 498A अब BNS की किस धारा में है? A 84, B 85, C 86, D 87। उत्तर है बी, धारा 85। क्रूरता की परिभाषा धारा 86 में है और दंड धारा 85 में है। Q33 छल और प्रतिरूपण द्वारा छल किन धाराओं में है? A 318 और 319, B 315 और 316, C 306 और 307, D 303 और 304। सही उत्तर ए है। छल धारा 318 और भेस बदलकर छल करना धारा 319 में है। Q34
पुलिस अधिकारी द्वारा हिरासत में मौजूद व्यक्ति को तौतना देकर संस्वीकृति प्राप्त करना किस धारा में है? ए 109, बी 121(1), सी 141, डी 118(1). पीएसआई वालों खोपड़ी में बिठा लो इसे। उत्तर है डी, धारा 118(1). पुरानी आईपीसी 330 अब धारा 118(1) है, संज्ञेय और जमानती। स्वेच्छा से उपहति कारित करने धारा 115 का दंड पुरानी आईपीसी की किस धारा के समकक्ष है? ए 319, बी 320, सी 323, डी 325। उत्तर है सी, धारा 323। साधारण मारपीट अब बीएनएस की धारा 115(2) में है। लो टाब्रो, अब आ गए हैं हार्ड लेवल पर, सीधे मेरिट तय करने वाले सवाल। Q36 कथन ए, धारा 4 के अंतर्गत सामुदायिक सेवा दंड है, कारण ये 3 वर्ष से कम सजा वाले किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए दिया जा सकता है। इसका उत्तर सी है। कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है। ये सभी अपराधों पर नहीं, केवल 6 विशिष्ट छोटे अपराधों जैसे मानहानि के लिए लागू होता है। इसका उत्तर सी है। कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है। ये सभी अपराधों पर नहीं, केवल 6 विशिष्ट छोटे अपराधों जैसे मानहानि के लिए लागू होता है। मिलान करें। सामुदायिक सेवा वाले अपराध: ए 5000 से कम चोरी, बी लोक सेवक का अवैध व्यापार, सी मानहानि, डी आत्महत्या का प्रयास। धाराएं 1 356, 2 226, 3 303, 2 परंतुक, 4 202। सही उत्तर ए 3, बी 4, सी 1, डी 2 है। चोरी 303, 2, अवैध व्यापार 202, मानहानि 356, आत्महत्या प्रयास 226। Q38 कथन ए, धारा 113 आतंकवादी कृत्य में एसपी स्तर का अधिकारी निर्णय लेगा, बीएनएस या यूएपीए। कारण आर, पुरानी आईपीसी 1860 में भी आतंकवादी कृत्य की विशिष्ट धारा थी। उत्तर है सी। कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि पुरानी आईपीसी में आतंकवाद के लिए कोई अलग धारा नहीं थी, ये यूएपीए के अधीन था। Q39 मिलान करें। साधारण अपवाद: ए 7 वर्ष से कम शिशु, बी विकृत चित्त, सी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, डी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। धाराएं 1 धारा 22, 2 धारा 20, 3 धारा 41, 4 धारा 38। सही जवाब ए 2, बी 1, सी 4, डी 3 है। शिशु 2, विकृत चित्त 20, शरीर 38, संपत्ति 41। Q40 धारा 69 छलपूर्ण यौन संबंध बलात्कार नहीं है, कारण यह छल को दंडित करने के लिए स्वतंत्र अपराध है, 10 वर्ष जेल। उत्तर है ए, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। धारा 63 बलात्कार और 69 को अलग रखा गया है। Q41 बीएनएस 2023 में किन पुराने औपनिवेशिक अपराधों को पूर्णतः हटा दिया गया है? ए व्यभिचार राजद्रोह ठगी, बी मानहानि हत्या, सी दहेज मृत्यु चोरी, डी जालसाजी दंगा। सही उत्तर ए है। व्यभिचार आईपीसी 497, ठगी 310 और राजद्रोह 124A हटा दिए गए हैं। Q42 आपराधिक अतिचरण और गृह अतिचरण को बीएनएस के अध्याय 17 में किस धारा में रखा गया है? ए 303, बी 329, सी 354, डी 310। उत्तर बी 329 है। पुरानी आईपीसी 441 और 442 को समेकित कर बीएनएस की धारा 329 बना दिया गया है। Q43 षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण धारा 45 और आपराधिक षड्यंत्र धारा 61 में क्या अंतर है? इसका उत्तर बी है। धारा 45 में योजना के साथ कार्य ओवर्ट एक्ट जरूरी है, जबकि धारा 61 में केवल सहमति अग्रीमेंट ही दंडनीय अपराध है। Q44 स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करना धारा 116 की प्रकृति क्या है? ए असंज्ञेय जमानतीय, बी संज्ञेय जमानतीय, सी संज्ञेय गैर जमानतीय, डी असंज्ञेय गैर जमानतीय। सही उत्तर सी है। हड्डी तोड़ना आदि संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। Q45 ए भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या कर दिल्ली आता है, किस धारा के तहत मुकदमा चलेगा? ए 1/4, बी 48, सी 111, डी नहीं चलेगा। उत्तर है ए धारा 1/4। इसके तहत भारत के बाहर अपराध करने वाले भारतीय नागरिक पर जहां वो पाया जाता है मुकदमा चलता है। Q46 मिलान करें। महिलाओं के विरुद्ध अपराध: ए दहेज मृत्यु, बी क्रूरता, सी बलात्कार दंड, डी लज्जाभंग। धाराएं 1 74, 2 64, 3 80, 4 85। उत्तर है ए 3, B4, C1, D4। दहेज मृत्यु 80, क्रूरता 85, बलात्कार दंड 64 और लज्जाभंग 74। Q47 कथन ए हिट एंड रन में बिना सूचना भागे तो 10 वर्ष सजा। कारण आर, ये प्रावधान धारा 106(2) में है और गैर जमानती है। सही उत्तर ए है, दोनों सही हैं। Q48 कथन ए बीएनएस में राजद्रोह सेडिशन पूर्णतः हटा दिया है। कारण आर, इसकी जगह धारा 152 लाई गई है, संप्रभुता को खतरा।
उत्तर है ए, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। Q49 मिलान करें। ए विधि विरुद्ध जमाव, बी संप्रभुता को खतरा, सी दंगा राइटिंग, डी दंगा करना एफ्रे। धाराएं 1 194, 2 152, 3 189, 4 191। सही उत्तर ए 3, बी 2, सी 4, डी 1 है। अनलॉफुल असेंबली 189, खतरा 152, राइटिंग 191, एफ्रे 194। अंतिम सवाल, कथन ए विदेश में बैठकर भारत में अपराध का दुष्प्रेरण बीएनएस 2023 में लागू नहीं है। कारण आर, धारा 48 के अनुसार ये दंडनीय अपराध है। इसका उत्तर डी है। कथन ए गलत है, क्योंकि धारा 48 साफ कहती है कि विदेश से दुष्प्रेरण जैसे टेरर फंडिंग पूर्णतः दंडनीय है। अतः केवल कारण आर सही है। तो ताबरों, ये थे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के पूरे 50 प्रश्न। बिल्कुल, अगर ये वीडियो थारे भेजे में बैठ गया हो तो वीडियो ने लाइक और शेयर जरूर कर दीजो। चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, राम राम सा।